नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुचेता कुकरेती। आज लोकसभा में परीक्षा संशोधन बिल पास हो गया। कल से आज तक कई वक्ताओं ने पेपर लीक के मुद्दे पर अपनी राय रखी। सांसदों ने इस पर अपना पक्ष रखा। किसी ने सरकार को घेरा तो किसी सांसद ने छात्रों के मुद्दे पर सरकार से सवाल पूछे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आज तब उठा जब राहुल गांधी ने कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिन्हें संसदीय मर्यादा की किताब में मान्यता प्राप्त नहीं है। चर्चा के दौरान नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोलने खड़े हुए और पेपर लीक के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरते हुए राहुल गांधी ने तंज कसा। पूरे सदन में हंगामा खड़ा हो गया। अब उन्होंने जिन शब्दों का इस्तेमाल गृह मंत्री अमित शाह के लिए किया, उसे लेकर संसद में हंगामा बढ़ गया। वो इस नए संशोधित बिल पर बोल रहे थे, लेकिन उनके निशाने पर यह बिल्कुल साफ था कि गृह मंत्री अमित शाह थे। अब भाषण के दौरान राहुल गांधी ने एक छात्रा के हवाले से इडियट शब्द का इस्तेमाल किया। बाद में गृह मंत्री अमित शाह पर छात्र आंदोलन के दौरान फायरिंग का आरोप लगाया। इन टिप्पणियों पर सरकार ने तीखा विरोध जताया है, जिसके बाद सदन में जमकर नारेबाजी भी हुई। इस दौरान संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी से के आरोपों के सबूत मांगे, जबकि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने उन्हें संसदीय मर्यादा का पालन करने की नसीहत दी। बाद में राहुल गांधी के विवादित शब्दों को कार्यवाही से एक्सपंज कर दिया गया, यानी उन्हें हटा दिया गया। अब संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि यदि राहुल गांधी इस शब्द का इस्तेमाल नहीं करते तो कोई आपत्ति नहीं थी, वो अपनी बात पूरी करते। लेकिन राहुल गांधी जो बात रख रहे हैं उसके लिए पहले तो माफी मांगनी होगी, फिर ही सदन आगे बढ़ पाएगा। राहुल गांधी ने भी माफी मांगने से साफ मना कर दिया। उल्टा उन्होंने सदन में कहा कि मेरा माइक ऑफ कर दिया गया, मुझे बोलने नहीं दिया गया। आपको बता दूं, इसके थोड़ी देर बाद संबित पात्रा ने आके बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अब से थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म हुई, जिसमें वो सीधे राहुल गांधी को अराजक कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी बिना तथ्यों के आरोप लगाते हैं। वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी संवेदनशील मुद्दों पर संवेदनशील नहीं है, और उन्होंने कहा उनका माइक इस पूरे दौरान ऑन था, वो इसे लेकर भी झूठ बोलते हैं। अब से आपको बता दूं, थोड़ी देर बाद राहुल गांधी खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आपको दिखाऊंगी। लेकिन इन सब के बीच जो सवाल अहम है, परीक्षा संशोधन बिल पास होने से अब लीक प्रूफ सिस्टम होगा, क्योंकि ये भूलिए मत कि ये पूरा सदन में चर्चा तो इसी संशोधन के लिए हो रही थी। बातें हर तरफ की हो गई। जेनजी के मुद्दों पर मंथन और गंभीरता जरूरी है या फिर सियासत? संसद में असंसदीय भाषा, कौन भूल रहा है शब्दों की मर्यादा? ये बहुत जरूरी है सवाल आज। सवाल इंडिया का आज ये भी है कि छात्रों के हित के मुद्दे पर भी संसद में क्यों एक राय नहीं बन पा रही। और यह भी सवाल है कि राहुल गांधी के आरोपों में कितनी सियासत है, कितनी सच्चाई है। आरोप यह कि मेरा माइक ऑफ है, मुझे बोलने नहीं दिया गया। सदन में छात्रों के भविष्य पर चर्चा हुई है, ये आप तय करिए। चर्चा हुई है या वार पलटवार ही होता रहा? जरा जल्दी से आपको एक बार सुनवा देती हूं आज सदन में क्या कुछ हुआ, क्या बयान आए, उसके बाद अपने मेहमानों का परिचय देती हूं। Sir, the Home Minister authorized the shooting of our students, sir. आपने जो शब्द इस्तेमाल किया, जो आपने वक्तव्य दिया, ये इसको हम हल्के में नहीं ले सकते। माफी मांगे या तो बताए क्यों बोला है, कैसे बोला है। The students of India to be shot. क्या बोल रहे हैं? सोचिए आप कितना गलत बात बोल रहे हैं। और संसदीय शब्द का प्रयोग हमारे नेता प्रतिपक्ष ने किया है, उसे कार्रवाई से निकाल दिया जाए। सर, अगर आप चाहते हैं कि इस देश में सिर्फ बीजेपी बोले तो मैं चुप होकर यहाँ बैठ जाता हूँ। आपने अनपार्लियामेंट्री वर्ड का इस्तेमाल किया, इसलिए हमारे यहाँ लोग उत्तेजित हुए हैं। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसके ऑर्डर पे पुलिस ने बच्चों पर, छात्रों पर, युवाओं पर इस तरह का व्यवहार किया है। देखिए, आज होम मंत्रालय पे चर्चा नहीं हो रही। आज जिस विधेयक पर बैठे हैं, Why is the Home Minister not here today? आप विधेयक पे बोले, मैं हाउस ऑर्डर कर रखूंगा। आप सभी से ये अपील अपने पक्ष से करना चाहता हूं कि इस समय आप शांत रहिए, उनकी बात सुनिए। माइक नहीं है सर। माइक तो चालू है। ये हाउस नियम कानून से चलता है। रूल 117 और रूल 132। कोई भी एमपी केवल और
केवल बिल पर बोले डालो। आंसू गैस के गोले चले हैं, लाठी चली, कई घायल हुए हैं, बहुत से लोग अस्पताल गए। विपक्ष को पता लगा, उससे पहले उनको डिस्चार्ज करके घर भी भेज दिया गया। तो ये बड़े सवाल है जिसका जवाब तो सरकार को देना होगा। झूठ का पुलिंदा, देश को भ्रमित करने की कोशिश, सदन के अंदर हंगामा खड़ा करने का प्रयास। राहुल गांधी जी के पास कोई तथ्य नहीं। एक ऑप्शन की होम मिनिस्टर ने ऑर्डर दिया, दूसरा ऑप्शन की होम मिनिस्टर को मालूम नहीं था कि फायरिंग। इन फर्स्ट केस ही इज कल्पेबल, इन सेकंड केस ही इज इनकम्पिटेंट। अगर उन्होंने इडियट शब्द का इस्तेमाल विद्यार्थी के लिए किया है, स्टूडेंट के लिए किया है, तो हमें इस पे घोर आपत्ति है। अगर इडियट शब्द का इस्तेमाल उन्होंने अपने लिए किया है तो हम इसका स्वागत करते हैं। मेरे साथ जो मेहमान जुड़ रहे हैं, मैं परिचय आपका करा देती हूँ। विजय शर्मा जी प्रवक्ता हैं बीजेपी के, समीर चौगांवकर जी वरिष्ठ पत्रकार स्टूडियो में हैं, प्रोफेसर धर्मेंद्र यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं, आनंद दुबे जी प्रवक्ता हैं शिवसेना यूबीटी के, और प्रियंका गुप्ता जी पक्ष रखेंगे कांग्रेस पार्टी का। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। मैं बता दूं, थोड़ी देर बाद राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं। जो कुछ आज सदन में हुआ है उसके बाद उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऐलान किया। उन्होंने शाम 6 बजे का समय दिया है, तो मुझे लगता है कि कभी भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम जाएंगे कि राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। लेकिन क्या हमें एक सेंस है कि राहुल गांधी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या बोलेंगे? विजय जी, उन्होंने कहा उनका माइक ऑफ कर दिया गया, उन्हें बोलने नहीं दिया गया, ये सदन में उन्होंने आरोप लगाया। लेकिन उससे पहले जो बातें उन्होंने गृह मंत्री के लिए कही, उस पर किरण रिजिजू ने जिस तरह से जवाब दिया, उससे बड़ा स्पष्ट था कि ये सदन इसके बाद चर्चा के माध्यम से तो नहीं चल पाएगा। अब मुझे ये बताइए कि आपसे सवाल ये है, क्या राहुल गांधी को नहीं बोलने दिया आप लोगों ने? सुचरिता जी, ये तो संसद के अंदर तय हो गया कि राहुल गांधी जी झूठ बोल रहे हैं, और राहुल गांधी जी, मैं जिम्मेवारी के साथ बताना चाहता हूँ, वह आदतन झूठे हैं। वो इस बात के तो सर्टिफाइड झूठे हैं, क्योंकि कोर्ट में उन्होंने माफी मांगी थी इसी बात के लिए, झूठ के लिए। जब चौकीदार चोर वाले मामले में सुप्रीम कोर्ट में माफी मांग चुके हैं वो। इस मामले में उनको सजा भी हुई थी निचली अदालत से। अभी मामला ऊपर कोर्ट में पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। तो वो तो आदतन झूठे हैं और झूठ बोलते हैं, अक्सर झूठ बोलते हैं। और जिस तरह से उन्होंने युवाओं का अपमान किया, छात्रों का अपमान किया, और आपके जितने नेता हैं जुटलेबाज, उसमें हमारा जेएनयू ने माफ नहीं करेगा, छात्र हमारे माफ नहीं करेंगे। अच्छा, एक मिनट प्रियंका जी, एक एक करके ना, प्रियंका जी एक एक करके, मैं इसके बाद आप ही के पास आ रही हूँ। ये डायरेक्ट डिबेट है आपके और बीजेपी के बीच में, क्योंकि संसद में जो घटा उसके बाद मैं इसलिए आप ही के पास आऊंगी, एक बार वो बात रख लें। नहीं, उन्होंने कहा मेरा माइक ऑफ कर रहे हैं, मुझे बोलने नहीं दिया गया, उस पर आप एक बार स्पष्टीकरण दीजिए, क्योंकि वो प्रेस कॉन्फ्रेंस अभी करने वाले हैं और हमें ऐसा लगता है कि वो इस पर बोलेंगे। सुचरिता जी, इस पे तो स्पष्टीकरण आ चुका है, संबित जी बोल चुके हैं, किरण रिजिजू जी भी बोल चुके हैं, और कितने लोग बोलेंगे? जिम्मेवार जो व्यक्ति है वो बोल चुके हैं, ठीक है, संसदीय कार्य मंत्री बोल चुके हैं। इससे ज्यादा बड़ी और कोई क्या बात होगी? अगर उनके पास कोई साक्ष्य है तो सामने रखें। वो झूठ बोलते हैं, हर बार झूठ बोलते हैं, क्योंकि उनको आदत है सड़क पर बोलने की। संसद में नहीं बोलते, संसद की मर्यादा हमेशा तार तार करते हैं। उनके कपड़े देख लीजिए, किस तरह के कपड़े पहनते हैं, किस तरह से एक्ट एंड कंडक्ट करते हैं, वो आपने देखा होगा। विजय जी, राहुल गांधी किस तरह के कपड़े पहनते हैं, इस पर आपको क्यों बोलना है? वो जो कपड़े पहनेंगे वो उनकी मंशा है, आप जो कपड़े पहनेंगे वो आपकी मंशा है। अब इस पर थोड़ी चर्चा होगी कि कौन कैसे कपड़े पहन रहा है। मुझे लगता है ये हम मुद्दों से क्यों भटक जाते हैं। हम संसद में बहुत गंभीर चर्चा की बात कर रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष अगर आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें बोलने नहीं दिया गया, मैं प्रियंका जी आप पर आ रही हूं। आज उन्होंने जो बातें गृह मंत्री अमित शाह के लिए कही, उस पर सरकार आक्रामक है, ये कहते हुए मामला बहुत संवेदनशील है और राहुल गांधी मामले की गंभीरता नहीं समझते। वो ऐसे आरोप कैसे लगा सकते हैं गृह मंत्री? चूंकि ये मामला इतना संवेदनशील था तो उम्मीद थी कि प्रधानमंत्री जी भी आएंगे संसद में और जो है गृह मंत्री जी भी आएंगे, पर वो नहीं आए। मामला तो ये भी संवेदनशील है कि आखिर किसके कहने पर AK-47 चली, किसके कहने पर पैलेट गन चली, किसके कहने पर। अब डीसीपी कह रहे हैं कि मुझे तो पता ही नहीं, RAF कह रहा है कि डीसीपी के कहने पे चली, और डीसीपी है वो तो कह रहा है कि प्रियंका जी, तो आखिर इसका जवाब कौन देगा? प्रवक्ता बैठेंगे तो कहेंगे कपड़े कौन से पहने थे। अरे भाई, कोई तो जवाब देगा, कोई तो अकाउंटेबिलिटी लेगा। अगर ये संवेदनशील है, अगर इस देश के 20 बच्चों की जान चली गई है तो ये संवेदनशील है।
इस जो बच्चे सड़क पर निकलकर लाठियां खा रहे थे, जिनके सर फोड़े गए, वो आखिर क्यों प्रियंका जी उन बच्चों को राहुल गांधी क्या बोल रहे हैं बताइए? इडियट बता रहे हैं। राहुल गांधी उन बच्चों को क्या बता रहे हैं? अंधभक्त बता रहे हैं। वहाँ भी उन्होंने वर्गीकरण कर दिया छात्रों का भी। ये आपका चाल चरित्र चेहरा है। किस तरह के राहुल गांधी जी मैं कपड़ों पे इसलिए आ रहा हूँ कि वो लोकतंत्र के मंदिर में किस तरह की बातें करते हैं। वो मारते हैं, पूरी जनता झगड़ा करते हैं, शहीद के पोते को गद्दार बोलते हैं, इसीलिए आपने एजुकेशन सिस्टम को इस तरीके से लचर बना दिया। झूठ बोलते हैं वो। और आप नहीं चाहते इस देश के बच्चे पढ़े लिखे, तभी आपने ठीक है, मुझे लगता है एक एक करके बात रखते हैं, एक एक करके बात रखेंगे। प्लीज विजय जी, मैंने उन्हें रोका था जब आप बोल रहे थे, मैं उनसे एक बार वो अपनी बात रख लें, उसके बाद आप उनको फिर से सवाल पूछिएगा। प्रियंका जी बात कंप्लीट करिए। देखिए, ये अंधभक्त की बात कर रहे थे, मैं तो कह रही हूँ कि ये तो अंधभक्त तैयार कर रहे हैं, क्योंकि शिक्षा का सिस्टम इतना लचर बना दे रहे हैं, पेपर लीक की तरह इजी बना दे रहे हैं कि 24 पे पेपर जो लीक हुआ था उसमें लगभग 55 आरोपी थे, जिसमें जो है 45 आरोपी जो है वो बरी कर दिए गए। ये तो इस सिस्टम बना रहे हैं। आप जब 3-3 महीने तक चार्जशीट ही नहीं दाखिल कर पाएंगे, आप जो मुख्य आरोपी था संजीव मुखिया उसको बरी कर देंगे, तो फिर आप किस बात की जो है यहाँ पर बैठकर सेकी बगाड़ रहे हैं? आपने 24 में नियम बनाया, 25 तक आपने और ज्यादा पेपर लीक करवा दिए। अब आ जाइए, आप जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी अकाउंटेबिलिटी लेनी पड़ेगी आपको। इस देश का बच्चा यही तो आपसे पूछ रहा है। आप अंधभक्त इसीलिए तो बना रहे हैं क्योंकि आप नहीं चाहते कि गरीब का बच्चा पढ़े, इसीलिए आपने शिक्षा का बजट आधा कर दिया। अरे कौन सी सरकार? प्रियंका जी ये सवाल, प्रियंका जी बजट आधा कर दिया जाए। आप लोग ये सवाल लगातार उठा रहे हैं, शिक्षा क्षेत्र में खामियों की बात कर रहे हैं, लेकिन सवाल आज दूसरा है ना। आज उन्होंने कहा कि संसद के पटल पर आप सीधे ये कहेंगे कि गृह मंत्री ने सीधे गोलियां चलवा दी। ये इस तरह के आरोप, इस तरह की बातें करना बिना किसी तथ्यों के, क्या ये सही है? नहीं, हम तो आरोप लगाएंगे। आप बताइए, पैलेट गन कभी चली? आपने सुना पैलेट गन कभी किसी धरने में, प्रदर्शन में? कांग्रेस का कार्यकाल 70 साल तक रहा, इनके अनुसार कभी पैलेट गन चली? तो सवाल ये पूछना पड़ेगा कि आखिर ये जो पैलेट गन चली इसका जिम्मेदार कौन है और किसके कहने पर चली? ये सवाल तो कांग्रेस पूछेगी। अब इनके पास जवाब नहीं है, ये अपनी इधर से उधर, उधर से इधर करेंगे। पैलेट गन को मुझे लगता है पैलेट गन को लेकर आज लोकसभा में जितेंद्र सिंह ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि पैलेट गन नहीं चलाई गई है। ये बहुत स्पष्ट लोकसभा में मंत्री जी ने कहा कि पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ है। अब राहुल गांधी बताए कि पैलेट गन किसने चलाई है, लोकसभा में कह दिया, जब स्पष्ट मना कर रही, भाई मंत्री जी मना कर रहे हैं लोकसभा के अंदर कि पैलेट गन नहीं चली है, तो लोकसभा में तो मंत्री झूठ बोलेंगे नहीं ना। स्पष्ट बयान आज लोकसभा में दिया है शाम उन्होंने, बिल पास होने के समय जब उनका वक्तव्य हुआ था जितेंद्र सिंह जी का, कि पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ है। तो मुझे लगता है कि जब मंत्री जी ने कह दिया है तो राहुल गांधी को मान लेना चाहिए कि पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ है। भाई देखिए, आप सफाई मत दीजिए, आपको सफाई देने का कोई अधिकार नहीं है। आप जो लिखा है सफाई जितेंद्र सिंह ने दी है, मैं उसका जिक्र कर रहा हूँ। लोकसभा में जितेंद्र सिंह जी का बयान आ चुका है जो राहुल गांधी इस पर देखिए बड़ी स्पष्टता से। एक मिनट मैं जरा इस, ठीक है प्रियंका जी, मैं इस बात पर जरा एक बात मैं जरा अपने दर्शकों के लिए रखना चाह रही हूँ, इस दर्शकों के लिए रखना चाह रही हूँ। अगर देश में मंत्री कह रहे हैं संसद के अंदर के पैलेट गन नहीं चली, तो हम उस बयान को मानेंगे या फिर हम उसके सामने कोई और ऐसा बयान रखेंगे जिसमें कहा गया कि हाँ चली है किसी जिम्मेदार व्यक्ति द्वारा? प्रियंका जी, अरे भैया जितेंद्र जी से ये पूछिए कि डॉक्टर की रिपोर्ट क्या कहती है। उन्होंने तो कभी नहीं मना किया कि पैलेट गन नहीं चली। उन्होंने तो कहा उसकी स्किन में पाए गए उसके जो सबूत थे वहां पर। और साहिल एक जीता जाता एग्जाम्पल है, शेख इरशाद एक जीता जाता एग्जाम्पल है। आप अभी चले जाइए उसके निशान पड़े हुए चेहरे पर। आखिर किस हिसाब से आप कह रहे हैं? मतलब आप सच को झूठ बनाने में इतने माहिर हो गए हैं और उसके बाद यहाँ झूठ पर पंच फैलाने के लिए आप सच को झूठ बना रहे हैं। एक मिनट विजय जी आप लोग सच को झूठ बनाने पर तुले हैं। कांग्रेस पार्टी सीधे कह रही है आप सच को झूठ बना रहे हैं। विजय जी को लीजिए जरा। सुचरिता जी मैं एक एक करके इनकी सारी बातों का ठीक है। प्रियंका जी आपको जवाब दे रहे हैं, वो कह रहे हैं सच को झूठ बना रहे हैं आप। मुझे लगता है इनको समझ नहीं है। ये बोलते हैं 90 दिन तक चार्जशीट फाइलिंग, तो 90 दिन का तो समय होता है। अभी तो ऐसे केसों में 6 महीने तक का समय दे दिया, तो कुछ पढ़ लिख के आएंगे तो समझ में आएगी। दूसरा, इन्होंने कहा अंधभक्त। देश के छात्रों को राहुल गांधी अंधभक्त और इडियट बोल रहे हैं, और यहाँ कांग्रेस की प्रवक्ता उनको सही ठहरा रही है। तो कमाल है, ये दर्शक देख लें कि कांग्रेस पार्टी का छात्रों के लिए कितना प्यार है। ये समझ आ गया, टीवी चैनल के ऊपर समझ में आ गया। जस्टिफाई करनी है उनको इडियट कहना और अंधभक्त कहना, और उसको
प्रियंका जी यहाँ बैठ के जस्टिफाई कर रही है। और पैलेट गन की बात जहां तक आई है, आपको मैं बताऊं 14 अगस्त 2010 में सबसे पहले कांग्रेस ने चलवाई थी। ये पैलेट गन का इतिहास है। दूसरा आप सुनिए, जब पैलेट गन या इस तरह की कोई हालात होते तो वहां एक ड्यूटी मजिस्ट्रेट नियुक्त होता है। ड्यूटी मजिस्ट्रेट वहां के हालात के अनुसार निर्देश देता है। तो आप कहाँ इस तरह की झूठे यहाँ फैला रहे हो टीवी के ऊपर और संसद के अंदर के अमित शाह जी और ये, तो इससे पता चलता है कि आपका दोहरा मापदंड क्या है। छात्रों का हितैषी नहीं हो, आपने क्या सलाह दी बताइए छात्रों के लिए? नहीं एक मिनट विजय जी उन्होंने इस्तेमाल की आज की बात करिए ना। आज अगर वो ये कह रही हैं कि पैलेट गन इस्तेमाल की गई है और अगर ये कहा जा रहा है तो आप लोग सच को झूठ बता रहे हैं, इस पर पहले स्पष्टीकरण दीजिए कि ये कोई पैलेट गन, उन्होंने कहा मेडिकल रिपोर्ट्स कह रही है लेकिन आप लोग नहीं मान रहे। सुचरिता जी देखिए, मुझे लगता है यहाँ सारे लोग समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। अगर संसद में कोई बयान दिया जाता है वो अधिकृत बयान होता है। एक मिनट सुनिए, इनको चुप कराइए सबसे पहले तो। बोलिए। संसद में दिया हुआ बयान अधिकृत होता है। एक मिनट सुनो, ये संसद में दिया हुआ बयान अधिकृत होता है। और अगर वहाँ कोई किसी तरह की गलत बयानबाजी होती है तो उसके खिलाफ विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाया जाता है। तो कौन झूठ बोल सकता है? क्यों झूठ आप बोलते हो? संसद के अंदर भी, सड़क पर भी सर्टिफाइड झूठे हो आप लोग। तो ये रिपोर्ट जो सफदरजंग अस्पताल की सामने आई वो कहां से आई, जिसमें कहा कि पैलेट शार्ड्स लगे हुए थे, वो ये कह रही हैं, वो कहां से आई? फिर तो अस्पताल ने झूठ बोला उस रिपोर्ट को लेकर। सुचरिता जी आपको भी पता होगी अच्छे से, अगर किसी डॉक्टर की ओपिनियन संदेहास्पद होती है तो उसके ऊपर मेडिकल बोर्ड बनता है। ऐसा नहीं है कोई अंतिम रिपोर्ट होती है, आप अपनी बातों में फंस रहे हैं सर। डॉक्टर की रिपोर्ट अब संदेहास्पद हो गई होगा। और जब मंत्री जी संसद में खड़े होकर दे रहे तो उनके पास इस बात पे सबूत थे। मुझे लगता है उन्होंने ये सब बोला है। नहीं, उन्होंने अगर ये बोली है बात तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या देश का विपक्ष इस बात को मानेगा या फिर वो और आकर सबूत रखेगा कि ये झूठ बात रखी गई सदन में। अब देखिए ये तो इस पर आ जाएगा अब कि बात झूठी रखी गई। धर्मेंद्र जी हैं, दुबे जी बैठे हुए हैं। आनंद दुबे जी, अगर मंत्री कह रहे हैं, मुझे लगता है उससे बड़ी बात तो आज जब राहुल गांधी जी, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाले हैं, किसी भी समय आएंगे, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस पे चलेंगे, लेकिन उससे पहले आज जो कुछ उन्होंने संसद में कहा और सीधे गृह मंत्री को निशाने पर लिया। गृह मंत्री के बारे में अगर कोई बात कही है तो उसके सबूत होने चाहिए कि नहीं होने चाहिए? सुचारता जी नमस्ते। सभी को सादर प्रणाम। बचपन से सुना और सीखा है, ऐसी बाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल। हम लोग राजनीतिक और सामाजिक जीवन में है सुचरिता जी, दुनिया का तो नहीं पता, लेकिन हमारे जीवन में विनम्रता एक गहना होता है। हमें विनम्र तो होना ही चाहिए। हम लोग जब ट्रेन में भी चढ़ते हैं, बस में भी चढ़ते हैं, हवाई जहाज, तो हम कहते हैं पहले आप। ये हमारे देश का संस्कार और संस्कृति रही है। ये जो जेनजी बच्चे हैं, ये जो 20, 22, 25 साल के छात्र हैं, ये जब ये टीवी देखते होंगे और संसद की कार्रवाई देखते होंगे तो ये आपस में अपने घर में बोलते होंगे कि पापा जी, अंकल जी, ये लोग कौन हैं? ये क्यों लड़ रहे हैं? ये क्यों बातचीत नहीं करते? क्यों अच्छे से डिबेट्स नहीं करते? हमारे स्कूलों में जब कोई बोलता है तो पूरा स्कूल एक विद्यार्थी बन के सुनता है, हर क्लास में ये होता है, यहाँ क्यों नहीं होता? हम सुचरिता जी देखिए, मुद्दे उठाना हमारा अधिकार है, हम मुद्दे उठाएंगे। बच्चों पे अन्याय हो रहा है, पेपर का लीक इसका विषय है, ये सब ठीक है, लेकिन नेता प्रतिपक्ष और गृह मंत्री अगर आपस में तू मैं तक आ जाए, या एक बड़ा कैबिनेट मंत्री या नेता प्रतिपक्ष आपस में एक दूसरे के खिलाफ उंगली दिखा के बात करने लगे तो कुछ बचता नहीं। ये फिर क्या करोगे आप? संसद चलता है साल भर में 2-3 बार, समीर सर जानते हैं। फिर आगे समीर जी, गृह मंत्री तो आज थे भी नहीं। तो हाँ 2 मिनट सुचरिता जी, 2 मिनट बोलिए आनंद बोलिए। सरकार कह रहा है कि विपक्ष खलनायक है, विपक्ष कह रहा है सरकार खलनायक है। इसका तो जीवन में कभी अंत होगा नहीं। एक अनार है और 100 बीमार हैं। अरे भाई, अनार तो एक है, सरकार तो एक ही है ना, सत्ता तो एक ही है। विपक्ष चाह रहा है सरकार को भगा के कुर्सी पर मैं बैठ जाऊं और सरकार कह रही विपक्ष को भगा दो, कभी कुर्सी तक आने ही मत दो। समीर सर, महानता उसमें होती है कि आप और हम दोनों 2-2 कदम पीछे हटें। आप कहो, और शर्मा जी बैठे हैं बीजेपी की तरफ से, शर्मा जी आप क्यों ये नहीं कहते कि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री और राहुल गांधी जी की एक पर आनंद जी, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप ये बात मान रहे हैं नेशनल टेलीविजन
टेलीविजन पे कह रहे हैं कि विपक्ष कोशिश कर रहा है सरकार को हटाकर खुद कुर्सी पर बैठने की, यही कोशिश है। ये तो आप कह रहे हैं कि सरकार की, विपक्ष की कोशिश यही है कि इनको हटाओ और कुर्सी पर बैठो। क्या कर रहे? एक बार आनंद जी, मैं रोक रही हूं, राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जा रहे हैं। I asked the speaker to bring order to the house so that I could speak. Multiple times, Riju ji, Rajnath Singh ji, others were allowed to speak, but I'm not allowed to speak. And the excuse was that I said something about Mr. Amit Shah. I said that Mr. Amit Shah was responsible for the brutality that was carried out. I was also given an assurance that if I apologize, then I will be allowed to continue to speak. See, the first thing is I will never ever apologize to the BJP, RSS or any other person associated with them. This is something that has to be understood. And second thing is, it is my right as leader of opposition to raise issues that are important for this country. To me, the most important issue today, by far, is the following. This issue, where our students, people who are open-minded, ask questions, were brutalized on the streets of Delhi. They were shot with pellet guns. One boy who was shot with pellet gun is most likely to lose his eye, cannot see. I have seen the medical certificate, AIMS medical certificate, where it shows that he's been shot by pellet guns. Shock batons, not just normal lathis, lathis with nails. Where did the police get this idea from? Lathis with nails. Beating women and minors. You can see a police officer slapping a minor. And then these plainclothes officers, who we also saw when we were at PM House, nobody knows who they are, where they come from. And so for me, the brutalization of our students, the beating of our students, the assault on our students is a fundamental issue, like it is for millions of people. It's an issue for the students themselves who are being threatened today. Face recognition is being used against them. Bajrang Dal is being mobilized against them to frighten them, so that they do not do this type of thing again. And so for me, this is a primary issue. Now, here's the question. This gentleman over here, as I understand it, is the Home Minister of India. And any action that is taken by police forces or forces associated with the Home Ministry requires his order. When we were at Parliament House, I saw with my own eyes Amit Shah calling the police officers, Home Minister G on the phone. I saw it with my own eyes. I saw Jitendra Singh, the minister, getting call after call from Mr. Amit Shah.
So he was pretty clear. He was aware of what was going on the street. Now, there are two possibilities. Possibility number one is he gave the order to shoot people with pellet guns, to beat people with lathis with nails, to use electric batons on people, or he didn't know it was happening. Well, if he didn't know it was happening, he's incompetent. And if he ordered it, he's culpable. There's no third possibility. He either ordered it, or he has no idea what's going on in his ministry, and he's incompetent. In either case, he has to go. And he has to go, and every single child who has been beaten must know this. That this is the man, take a good look at him. This is the man who is responsible for what happened to you. Of course, he takes his orders from the Prime Minister, but this is the man who beat you, who thrashed you, who humiliated you, who shot you with pellet guns. All I'm saying is, be clear. We have questions. We've asked you questions. Sorry. Now, there's another line of confusion. Who reports to whom? Delhi police reports to MHA. MHA is run by Mr. Amit Shah, the Home Minister. Part of the beatings was done by Delhi police. And the other side is the RAF, which reports to the CRPF, which is a paramilitary force, which also reports to the Home Minister. There was nobody else doing beatings. And these forces that did the beatings, that shot our students with pellet guns, both report to Mr. Amit Shah. There is no Haryana police operating in Delhi, no UP police operating in Delhi. There is only Delhi police operating and RAF operating. On the 25th of July, I wrote a question. I wrote a letter to Mr. Amit Shah. Very respectful letter, asking some questions. As Home Minister, did you approve the use of lethal force, including pellet guns against students? If not, who did? Are the people in plain clothes seen beating students with lathis, police personnel or volunteers? Who authorized that deployment? I haven't even, forget answer. I haven't even got an acknowledgement that this letter has been received. And finally, we will ensure, whether the government ensures it or doesn't ensure it, we will ensure that the students who were beaten, maybe not today, maybe sometime from now, but we will ensure that every single one of those students who was beaten gets justice. We will ensure that the people who shot our students with pellet guns will be punished. It's very simple for us to do. We have the photographs. We've collected all the videos, all the photographs. We know the police officers who've done it. So you might think you're very smart, but accountability is going to come. This is our guarantee. This is our opposition guarantee to the students. So it is our advice to the Prime Minister, sack Shah and order a probe monitored by independent high-powered committee of the Supreme Court. We're not asking for anything that is out of the ordinary. At least have the decency to take responsibility for what you have done. Thank you. Hindi? जो हमारे स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट पे थे, पीसफुल प्रोटेस्ट, नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, प्यार से रेजिस्ट कर रहे थे, उन पर पुलिस अट्रॉसिटी हुई, उन पर पेलेट गन चलाया गया,
तो बड़ी बात आपको बता दूं, मुझे लगता है जो चर्चा हम कर रहे थे उसी के इर्द गिर्द ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी नेता प्रतिपक्ष की रही है। उन्होंने कहा कि पैलेट गन चलाई गई, उन्होंने कहा कि मेडिकल रिपोर्ट्स के अंदर पैलेट गन का जिक्र था, और उन्होंने कहा कि इसे लेकर सच्चाई सामने नहीं रख रही है सरकार। धर्मेंद्र जी, आप अभी आए हैं, मैं इसलिए पहले आपसे क्योंकि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो गई, पहले आपसे एक रिएक्शन ले लेती हूँ। कांग्रेस और बीजेपी के बीच एक तरह की डायरेक्ट फाइट है, जो राहुल गांधी कह रहे हैं, आपको लग रहा है आप उसे एंडोर्स करें, समाजवादी पार्टी उसे एंडोर्स कर रही? हाँ सुचरिता जी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने इस देश की ऐसी कोई जगह नहीं हो जहां पर झूठ ना बोला हो और चोरी ना किया हो। संविधान की शपथ लेकर के लोकसभा में झूठ बोलते हैं। जितेंद्र सिंह कह रहे हैं कि पैलेट गन चली ही नहीं, और पैलेट गन से बच्चे की आंख भी फूट गई है। अब इनकी आंख से दिखाई क्यों नहीं दे रहा है? अब वो बात बोलूंगा तो बुरा लगेगा बीजेपी वालों को। क्या इनकी आंख फूट गई है? क्या बच्चे की फूटी हुई आंख नहीं दिखाई दे रही है? अस्पताल की रिपोर्ट दिखाई नहीं दे रही है? डॉक्टर की रिपोर्ट नहीं दिखाई दे रही है? सबसे बड़े डॉक्टर भारतीय जनता पार्टी में बैठे हुए हैं। मंदिर में बैठ के चोरी कर लिया, तो इनकी नैतिकता तो ये है। तो इनके अंदर नैतिकता का पतन हो गया है, इसीलिए इनको देश के छात्र दिखाई नहीं देते हैं। लठ बजा करके छात्रों के टांग तोड़ दिए गए, छात्रों का हाथ तोड़ दिया गया, छात्रों का सर फोड़ दिया गया, छात्रों की आंखें फोड़ दी गई, और पूरे सीने में पैलेट गन से गोलियां लगी हुई हैं। वो विजुअल्स आपने भी चलाया है, इस देश के हर मीडिया ने चलाया है। सारी मीडिया को झूठ बोल रहे हैं, विपक्षी को झूठ बोल रहे हैं। सबसे बड़े हरिश्चंद्र यही हैं और सबसे बड़े चोर यही हैं। अभी दोनों बात कैसे सच हो सकती है? मुझे बताइए। देश का युवा, देश का छात्र इस बात का फैसला करे। ये जो सबसे बड़े चोर हैं, ये सबसे बड़े ईमानदार बनने का जो तमगा लेके घूम रहे हैं, लोकसभा में झूठ बोलते हैं, लाल किला पे झूठ बोलते हैं, और जाके मंदिर में चोरी करते हैं। ये इनका राहुल ऐसा है। इसके अलावा राहुल गांधी ने तस्वीरें दिखाई हैं, प्रियंका जी को भी लीजिए स्क्रीन पे। राहुल गांधी को ने तस्वीरें भी दिखाई हैं। विजय जी, वो कह रहे हैं कि मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, ये कैसे झुटला सकते हैं इसे? सुचरिता जी देखिए, ये दिल्ली पुलिस का फैक्ट चेक है, ठीक है, और उन्होंने यही एडवाइज किया है कि वहां कोई गन शॉट नहीं हुआ किसी भी तरह का। चाहे तो मैं पढ़ के दिखा दूं, मैंने दिखा भी दिया, बाकायदा सारे टीवी चैनलों पे ये चल भी रहा है कि मेडिकल रिपोर्ट में कहीं नहीं है इस तरह का। ये भ्रम में फैला रहे हैं। अगर इनके पास कोई है तो दिखाएं, लाएं। अरे बिहार में AK-47 भी चलवा दिया, वही झूठ है। बिहार में AK-47 चलवा दिया, सस्पेंड भी हो गया, और AK-47 चलवाने के बाद पैलेट गन भी नहीं चला। अरे कितनी बेशर्मी करोगे आप? मुझे बताओ ना, अपने ही बच्चे तो हैं हो, अपने ही तो बच्चे हैं, देश के बच्चे हैं। इतनी बेशर्मी ठीक नहीं होती शर्मा जी, इतनी बेशर्मी मत करो। सत्ता आती है और जाती है। देश के बच्चे देश के रहेंगे, देश के भविष्य हैं। अच्छा, मैं एक बार चलवाने के बाद आप कह रहे हैं कि हमने पैलेट गन भी नहीं चलवाया। वाह भाई, अरे ये देखिए ना। अरे उसको क्या देखें, आप विजुअल्स देखिए ना, विजुअल्स देखिए। इस्तीफा क्यों दिलवा दिया फिर? अच्छा ठीक है, मैं एक बार जरा पढ़ देती हूँ जिसका जिक्र कर रहे हैं विजय जी। प्रियंका जी, उसके बाद आ रही हूँ। दिल्ली पुलिस ने जो फैक्ट चेक डाला है, उन्होंने कहा है कि क्लेम्स ऐसे चल रहे हैं सोशल मीडिया पे दैट गन शॉट्स इंजरीज ड्यूरिंग जुलाई 20th प्रोटेस्ट इन सेंट्रल दिल्ली आर नॉट corroborated by the MLC फाइंडिंग्स। दिल्ली पुलिस कह रही है, मैं आ रही हूँ प्रियंका जी, मैं एक बार जरा बता दूं दिल्ली पुलिस क्या कह रही है, उसके बाद आप ही के पास आ रही हूँ। उसमें लिखा हुआ है कि एक लैसरेटेड वुंड राइट ट्रैगस, मतलब पैर पे जो उन्होंने बोला है, नेचर ऑफ इंजरी डिस्क्राइब्ड एज ब्लंट। As per doctor's opinion, it is simple injury and there is no evidence of a gunshot injury. ये वो दिल्ली पुलिस कह रही है कि ये गनशॉट इंजरी नहीं है, ये चोट जरूर है लेकिन गनशॉट इंजरी नहीं है। इसीलिए जो गनशॉट इंजरी का क्लेम चल रहा है वो मेडिकल फाइंडिंग्स के हिसाब से नहीं है। पब्लिक इज एडवाइज टू वेरीफाई इंफॉर्मेशन थ्रू ऑथेंटिक सोर्सेज। अब ये दिल्ली पुलिस कह रही है, अब मैं क्या प्रियंका जी मानूं इसे? दिल्ली पुलिस की बात नहीं माननी है अभी? दिल्ली पुलिस फैक्ट चेक क्या कर रही है? फैक्ट चेक तो किया जाता है कि कोई सोशल मीडिया पे कोई चीज अफवाह उड़ाई गई है, उसका फैक्ट चेक किया जाता है। वो यही कह रहे हैं कि सोशल मीडिया पर अफवाह चल रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करे दिल्ली पुलिस, RAF का जवान कह रहा है कि 7 राउंड गोलियां चली। सरकार बोल रही है, RAF का जवान कह रहा है 7 राउंड गोलियां चलाई है 20 तारीख को, और उसमें घायल हुए 5 राउंड लोगों को लगी है। ये है फैक्ट चेक, ये मैं बता रही हूँ आपको। आपने भी झूठ बोलना और आप बताइए ये झूठ किससे बोल रहे हैं? ये झूठ उससे बोल रहे हैं जो इस देश के युवा है, इस देश का भविष्य है, जो इनको देख रहे हैं। बताइए मुझे, और ये झूठ किससे बोल रहे हैं? अपने बच्चों से झूठ बोल रहे हैं? ये बताइए। नहीं, ये झूठ आप किससे बोल रहे हैं? अपने बच्चे भी तो वहाँ थे आपके, जो सांसद जो आपके हैं। तो बच्चों को क्या बोलते हो? ये बताइए, जो सांसद की बेटी वहाँ खड़ी हुई थी वो क्या थी? वो भी आतंकवादी थी, वो भी पाकिस्तानी थी, वो भी झूठ बोल रही थी। जो सांसद की बेटी वहाँ खड़ी हुई थी, जो आपका विरोध कर रही थी, वो भी जो है आप तो बोलते हो, अनबक बोलते हो, वो क्या था?
बताओ अंधभक्त आप छात्रों हैं। की चलेगी या मेडिकल मैं रिपोर्ट खुद चलेगी? कहती हूँ अंधभक्त आप MLC हैं, की मानोगे इसीलिए आप? आपको वो सरकार की मानोगे, गोलियां नहीं पुलिस की दिखती, मानोगे, किसकी आपको वो मानोगे? गन नहीं दिखते तो आपको ये अंधभक्ति का चश्मा जिस दिन आपको उतरेगा ना उसकी मानिए, उस दिन दर्शक बहुत की देर हो मानिए चुकी होगी वहाँ। साहब। लेकिन इस आपने देश मेडिकल रिपोर्ट में नहीं मानी, युवाओं की MLC इज्जत नहीं नहीं जो मानी कर रही आपने। सरकार, सरेआम जो झूठ बोल रही है जो सरकार, मेडिकल रिपोर्ट अपने आई है, बच्चों को उसको दबा रही है जो उसको सरकार, हाँ। अपने ही बच्चों के जो सांसद हैं अपने ही बच्चों के जो है अकाउंट इनसे डिलीट करवा रहे पूछिए ना, हैं। तो MLC ऐसी रिपोर्ट सरकार कहाँ से है? क्या फायदा निकलेगा? जब ऐसी सारी सरकार एजेंसी बोल रही घुटनों है, पे आ MLC चुकी बोल रही है, है, फिर भी सरकार बोल उसके रही है। बाद भी नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है, मैं एक बार समीर जी के पास जा रही हूँ। समीर जी, ये जो मुद्दा एक खड़ा कर दिया, अब राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तस्वीरें दिखाई छात्रों की और कहा कि देखिए इनको पैलेट इंजरीज हुई हैं, सरकार इस पर झूठ बोल रही है। इसका हल कैसे निकलेगा? सरकार कह रही है नहीं हुआ, राहुल गांधी कह रहे हैं हुआ, मेडिकल रिपोर्ट्स हैं, इसका हल कैसे निकलेगा? देखिए, मुझे लगता है राहुल गांधी ने इसके पहले भी पीसी ली थी इसको लेकर कि इसको पैलेट गन के इसको गन शॉट हुआ है उसके बाद। लेकिन मुझे लगता है कि जब आप जितेंद्र सिंह ने लोकसभा के अंदर जब बयान दे दिया है और दिल्ली पुलिस का आधिकारिक बयान जब आ गया है कि भाई इंजरी जरूर हुई है लेकिन ये पैलेट गन से या गन शॉट से नहीं हुई है, तो मुझे लगता है कि अब ये जांच का विषय है। वो रिपोर्ट क्या है, जो मेडिकल रिपोर्ट कही है, क्या उसमें कहा है कि पैलेट गन से हुआ है, इसकी फैक्ट चेक होना चाहिए। और मुझे लगता है कि दिल्ली पुलिस अब इसकी जांच करेगी और उसकी मेडिकल रिपोर्ट नहीं आएगी। और अगर राहुल गांधी को ये लगता है कि ये पैलेट गन से है तो राहुल गांधी इस बात को लेकर हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि भाई इस तरीके से किया और पुलिस को खारिज कर रही है। दिल्ली पुलिस कह चुकी है कि हमारे पास तो पैलेट गन है ही नहीं, हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जितेंद्र सिंह लोकसभा में कह चुके हैं पैलेट गन का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो ऐसे में राहुल गांधी को या उसको ये बताना चाहिए डिटेल के साथ कि भैया किस तरीके से इंजरी हुई है। और मुझे लगता है कि अब दिल्ली पुलिस, जब राहुल गांधी ने पीसी कर ली और जिस तरीके से आरोप लगाए, दिल्ली पुलिस मुझे लगता है कि उसका फिर से वेरिफिकेशन करवाएगी, चेकअप करवा के बाद। धर्मेंद्र जी, समीर जी बात कह रहे हैं कि दिल्ली पुलिस ने ऑन रिकॉर्ड कहा हमारे पास पैलेट गन्स नहीं है तो हम कैसे चला सकते हैं, हमारे पास पैलेट गन्स है ही नहीं। तो और दूसरी बात वो कह रहे हैं कि अगर ये मामला इतना विस्फोटक है तो इसे लेकर कोर्ट जाया जा सकता है, सरकार को चैलेंज कीजिए। सुचरिता जी, जिस बच्चे के विजुअल्स आए थे उसके शरीर में सैकड़ों छर्रे घुसने के निशान आए थे, सैकड़ों, मतलब गिनों के 100 से ज्यादा निकलेंगे। ये बात अगर नहीं दिख रही है भारतीय जनता पार्टी उनके समर्थक को, तो मैं ये मानता हूं कि वो अंधभक्त जो कह रहे थे वो अंधभक्ति हैं, इनका अंधापन दिखाई देता है। इसलिए सुनिए मेरी बात, उससे कौन मना कर रहा है? नैतिकता का उससे कौन मना कर रहा है कि उसको इंजरी नहीं हुई है? मेरी बात सुनिए, छर्रे नहीं लगे, उससे कौन मना कर रहा है? नैतिकता की जो कसौटी है वो मंदिर में चोरी से ही बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है। ये कहीं भी खड़े होके गंगा जल भी हाथ में लेकर बोलेंगे, अगर क्या सरकार ने मना करा? भारतीय जनता पार्टी के मंत्री क्या दिल्ली पुलिस ने मना किया? जल भी हाथ में लेकर के बोलेंगे ना, कैसे लगे झूठ बोलेंगे। ये जांच का विषय है, बोलेंगे तो भी झूठ बोलेंगे जी। ये जांच का विषय है, उसको लगे कैसी? अरे कैसे आप लोगों के सामने दिखाई दे रहा है, पर ये जांच का विषय तो है ना। एक मिनट उसको देखिए, एक बार आनंद जी के पास आनंद जी कौन मना कर रहा है? लगे होंगे आनंद जी, देखो पुलिस का वर्जन सुन लिया आपने, पुलिस का वर्जन सुन लिया। यहाँ ये चर्चा हो रही है कि कोर्ट जाना चाहिए इस मामले में, सरकार को चैलेंज कीजिए। अगर ये मंत्री का बयान आ गया, पुलिस का बयान आ गया, अगर आप उसे नहीं मान रहे। सुचरिता जी, हर रात के बाद एक नई सुबह होती है, लेकिन इस रात की सुबह कब होगी हम एक बात समझ नहीं पा रहे हैं। दोनों में से कोई तो एक झूठ बोल रहा है। अब वो कौन झूठा है इसकी जांच कौन करेगा? कौन वो जज बन के आएगा? क्योंकि मुझे याद है वहां पर पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, वहां पे मीडिया कर्मी भी घायल हुए हैं, वहां पे बच्चे भी घायल हुए हैं। कोई तो है जो, अब मैं तो अपने पुलिस का बहुत सम्मान करता हूं, मैं तो सपने में भी नहीं सोच सकता कि पुलिस कभी हमारे बच्चों पे गोली चलाएगी। ठीक है, आंसू गैस फेंकती है, डंडा लेके दौड़ाती है, वो उनकी एक व्यवस्था का पार्ट्स है, उनकी एक नॉर्म्स और उनका एक नियमावली बनी होती है। लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि इस भीड़ में कोई उपद्रवी घुस के वो मोहरा पिक्चर की तरह इसको भी गोली मार रहा है, उसको भी गोली मार रहा है, वही पुलिस को घायल कर रहा है, वही पत्रकार को घायल कर रहा है, वही बच्चों को घायल कर, असामाजिक तत्व, ऐसी तो तस्वीरें भी सामाजिक तत्व में अगर आया तो दिल्ली पुलिस की जिम्मेदारी है ना। दिल्ली पुलिस ने एफआईआर दर्ज की तो उसी के लिए देश के बाहर से आया तो गृह मंत्री राहुल गांधी कह रहे कि एफआईआर हटा दो। अब उन्हीं से एफआईआर हटाने के लिए आप बात कर रहे हो। नहीं तो पुलिस, अब पुलिस जांच ही तो करेगी, तभी तो चीजें सामने आएंगी। अगर लोगों को, या तो इसमें लोगों को पकड़े, उसके बाद ये पूछताछ करे। कई तो तस्वीरें आ रही हैं, लोग कह रहे हैं कि वहां पे जो आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोग थे वो भी शामिल थे। अब क्या उन पर कार्रवाई होगी तो भी सीजेपी कहेगी कि नहीं भाई किसी को अभी टच मत करिए, ये छात्र भी हो सकते हैं, ऐसे कैसे पता चलेगा? सीधी बात यह है कि इसमें तथ्य क्या है, सच्चाई क्या है, वो कैसे सामने आएगी, ये सोचना होगा। क्योंकि इस वक्त तो आरोप लगाए जा रहे हैं, मंत्री का बयान है, लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी कह रहे हैं कि ये सच नहीं है, सच को छुपाया जा रहा है। आप खुद तय करिए। मेरे पास समय इतना ही था। बहुत बहुत धन्यवाद।